सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। घड़ी दो घड़ी की बातें, प्यार के दो चार घड़ियों की बातें, आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में होने वाली हैं। आप सभी जानते हैं श्रोताओं। और ये सिलसिला बातों का हमारे श्रोताओं के कमेंट्स के ज़रिए शुरू हो चुका है। हमारी श्रोता लिखती हैं, जीवन नश्वर है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे बाद में भी याद रखा जाए। जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उन्हें इस दुनिया से जाने के बाद भी याद किया जाता है। अतः हमारे व्यवहार में सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति तथा करुणा का भाव होना चाहिए। और एक अन्य श्रोता कहती हैं कि जीवन की ये दो घड़ियां, एक अमृतमय है तो दूसरी मृत्युमय, और इन दोनों के बीच में और न जाने कितनी घड़ियों के निमित्त और संयोग बनते हैं जो हमें सांकेतिक भाषा में जीवन के हर पल को जीने का संदेश देते हैं। भविष्य की आशंकाएं हमें चैन से जीने नहीं देती। पूरी उम्र जीने के बाद भी नहीं लगता कि सब कुछ कर लिया, अब शांति से मर सकते हैं। शाश्वत तो ये घड़ी भी नहीं, ये घड़ी भी गुजर जाएगी। तो रामचरितमानस में उद्धृत इन पंक्तियों को बड़े भाग मानुस तन पावा को मन में रखते हुए हर पल जीवन के करीब रहते हुए जीवंत रहना चाहिए। आज के कार्यक्रम का पहला गाना आप सुनने वाले हैं अनारकली फिल्म से, हेमंत कुमार की आवाज में। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। ताज या तख्त या दौलत हो जमाने भर की, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। दो मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार। सही लिखा है सभी श्रोताओं ने। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत हम सुन रहे थे अनारकली फिल्म से, हेमंत कुमार की आवाज में, संगीतकार सी रामचंद्र। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज के विषय के बारे में, हर बुरी स्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक होगा, यहां तक कि एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। जीवन में सकारात्मक बने रहें, भगवान जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है।
और एक अन्य श्रोता लिखती हैं कि जीवन है तो मृत्यु भी तय है। जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है उसे ही सजाना है और संवारना है। समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए दुख है तो सुख भी आएगा। हर पल सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीना चाहिए। और आगे लिखती हैं, मुझे तो बच्चों का जीवन बहुत अच्छा लगता है। हर परिस्थिति में अपने लिए खुश रहने की वजह ढूंढ लेते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। और ये जो गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, 1957 की फिल्म से हमने चुना है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा हुआ गाना है, संगीत मदन मोहन का। आपको बस फिल्म का नाम बताना है। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। दिल को एक दिन जरूर जाना था, वहीं पहुंचा जहाँ ठिकाना था। दिल को एक दिन जरूर जाना था, वहीं पहुंचा जहाँ ठिकाना था। दिल वही दिल जो दिल में जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम जमाने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। बिल्कुल सही पहचाना है आपने श्रोताओं, ये गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गाना था। हम एक श्रोता कहती है कि एक घड़ी की कीमत उससे पूछो जो 1 मिनट लेट गया और गाड़ी छूट गई, जो 1 मिनट परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं कर पाया लेट हो जाने के कारण, जिसके निकलते ही 1 मिनट के बाद लैंड स्लाइडिंग हो गई और वो बच गया। इस प्रकार एक एक घड़ी की कीमत हमें समझनी चाहिए। ये जो गीत आप सुनने वाले हैं 1967 की फिल्म है बहारों के सपने। बहुत ही मशहूर फिल्म और बड़े मशहूर गीत इस फिल्म के। आवाज़ें आशा भोसले और उषा मंगेशकर की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल आर डी बर्मन का संगीत। आपको बताना है फिल्म बहारों के सपने के निर्माता निर्देशक कौन थे।
प्यासी निगाहें, और किसको दिखाए, कहाँ लेके जाए, दुनिया की ठुकराए हम, और जाने हम क्या है सबके लबों पर हंसी है कुछ ऐसी, महफिल में क्यों आए हम। सनम मेरे आज हम तेरे ऊंचे से प्यासे चले, हाँ तो सही लिखा है श्रोताओं आपने। नासिर हुसैन थे निर्माता निर्देशक फिल्म बहारों के सपने के। और हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं आपको बताएं। किसी ने सही कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। जीवन में हमें सकारात्मक सोच रखते हुए अनुकूल परिस्थितियों पर ना तो ज्यादा खुश होना चाहिए और ना प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराना चाहिए, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जरूरत है दृढ़ संकल्प, ईश्वर पर भरोसा और भरपूर आत्मविश्वास की। और एक अन्य श्रोता का कमेंट आपको बताएं। उन्होंने लिखा है, मनुष्य जन्म लेता है और एक दिन दुनिया से विदा हो जाता है। ये अब तक का अटल सत्य है। इस सत्य को जीते हुए हर इंसान जीवन के विभिन्न रंगों को जीता है। हमारी इस जीवन यात्रा के कई स्वरूप हैं। परिवार, समाज, रिश्ते नाते, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, संस्कार। जीवन यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए जरूरी है कि हम तनाव मुक्त रहें, सहज रहें। कई बार बेहतरीन मौकों से हमारी मुलाकात उस समय होती है जब हम सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं। जो मुसीबत हमें तोड़ रही होती है वही हमें उन बदलावों की ओर ले जाती है जिनके लिए हम चाहकर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। मुश्किल भरे सबक ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इस अच्छी सी बात के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर। और 1976 की फिल्म कभी कभी का गाना आपको सुनवा रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, तो इस बहुत से सितारों वाली फिल्म में किस सितारे पर यह गाना फिल्माया गया था जो मुकेश की आवाज में है, साहिल लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल को
मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। सही जवाब आपकी ओर से आया है श्रोताओं। यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म कभी कभी के इस गीत को फिल्माया गया फिल्म के नायक अमिताभ बच्चन पर। अलग अलग कमेंट्स हमारे श्रोताओं के। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जीवन में खुश रहने के बहाने खोजने चाहिए, दुखी होने के तो कारण हजारों हैं। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि घड़ी की घड़ी भी अब बीत गई। एक जमाना था जब हाथ घड़ी, दीवार घड़ी, अलार्म घड़ी जैसे अनेकों थी, पर आज सब गायब हो गई। उसकी जगह बस एक मोबाइल फोन है। दो चार घड़ियों की और पल दो पल की बातें, आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हो रही हैं। अगला गाना जो आप सुनने वाले श्रोताओं 1971 की फिल्म दूर का राही से है। आपको बताएं, इरशाद का लिखा हुआ ये गाना है। आपको संगीतकार का नाम बताना है, फिल्म के नायक का नाम बताना है और ये भी बताना है कि फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन हैं। खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले, खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले, शमा आरज़ू की जले ना जले, खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले। देख कर एक पल दम लिया, फिर चले खुशी कदम पर नए मरहले थे खड़े,
सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। जितने सवाल इस गीत को लेकर पूछे गए थे, सभी का जवाब एक ही है। जी हाँ, किशोर कुमार। और आज के विषय को लेकर हमारी एक श्रोता का कहना है, हम सबके जीवन में कुछ लम्हे, पल और कोई घड़ी ऐसी आती है जब कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, और जिसके लिए ये सब होता है वो देखने के लिए व्यक्ति मौजूद नहीं होता है। सुख दुख, रात दिन, अंधेरा उजाला, ये सब तो ईश्वर के बनाए हुए वो चक्र होते हैं जिनसे सबको गुजरना ही होता है। 1980 की मशहूर फिल्म चंबल की कसम के गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं श्रोताओं। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीत खय्याम का। आपको बताना है इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका कौन थे जिन पर यह गीत फिल्माया गया है। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई घड़ियां।
घड़ियां फिर से सभी श्रोताओं ने सही लिख भेजा है कि चंबल की कसम फिल्म का ये गाना फिल्म के नायक नायिका राजकुमार और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया था। और हमारे एक श्रोता का क्या कहना है आपको बताते हैं। लिखते हैं कि जन्म से मृत्यु तक का सफर इंसान तय करता है और इस 2 पल के जीवन में अपनी खट्टी मीठी यादें छोड़ जाता है, अपनों के लिए और अपने समाज, अपने आसपास के लिए। इंसान जन्म कहते हैं बहुत पुण्य कर्मों से मिलता है, तो हम इस छोटे से जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि इस संसार से जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। हम नेक काम करें, झूठ फरेब से दूर रहें और ईमानदारी से जीवन बसर करें और इस इंसान रूपी जीवन को सफल बनाएं। और इन पंक्तियों को सार्थक करें। जा मगर याद अपनी छोड़ जा, तेरा भी चर्चा होगा चंद रोज। बहुत ही अच्छे अच्छे सार्थक कमेंट्स आ रहे हैं हमारे श्रोताओं की ओर से। मगर फिलहाल अगले गीत की बारी है और ये गाना दरअसल कव्वाली है। फिल्म का नाम 1980 की फिल्म है द बर्निंग ट्रेन। आप सब जानते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले तरह साथियों की आवाज़ें हैं, साहिल लुधियानवी का कलाम है, संगीत R.D. बर्मन का। अब सवाल यह है कि द बर्निंग ट्रेन फिल्म किस बैनर तले, प्रोडक्शन हाउस कौन सा था जिसने इस फिल्म का निर्माण किया था, ये भी आपको बताना है। और निर्देशक कौन थे इस फिल्म के, ये भी बताना है। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने नजरों के शोख नजराने, होंठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में। कल क्या हो कोई क्या जाने। नजरों के शोक नजराने, होठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में। कल क्या हो कोई क्या जाने। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में दिल दीवाने आए। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में दिल दीवाने। आज की खुशियाँ एक हकीकत, कल की खुशियाँ अफसाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं।
जब तक धड़कनों में जान है, झूमना ही जिंदगी की शान है। अव्वल आखिर हर कोई अनजान है, जिंदगी बस राह की पहचान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। ओ उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले, उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नजर में दीवाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। द बर्निंग ट्रेन फिल्म की कव्वाली आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था प्रोडक्शन हाउस का नाम और फिल्म के निर्देशक का नाम। तो BR फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी 1980 में और इसका निर्देशन किया था BR चोपड़ा के सुपुत्र रवि चोपड़ा ने। आप सभी के जवाब सही हैं। घड़ी दो घड़ी की और पल दो पल की बातें आज के कार्यक्रम में हो रही हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, दरअसल संत कबीर का एक दोहा उन्होंने यहाँ पे उद्धृत किया है। कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टे के पास, जैसी करनी जो करे तू क्यों भय उदास। जब तक जीवन है तब तक घड़ी दो घड़ी का आनंद लीजिए। संसार में सुख दुख आएंगे, अपना कर्तव्य निभाकर आप जीवन का आनंद लीजिए। और अब जो गाना आप सुनने वाले हैं वो सुमन कल्याणपुर की आवाज में है। फिल्म का नाम है फिर आया तूफान। आपको बताना है किस गीतकार की कलम से ये गीत उतरा है और किसने इसे संगीतबद्ध किया है। घड़ी दो घड़ी की खुशी मांगते हैं, घड़ी दो घड़ी की खुशी मांगते हैं। है जिंदा मगर जिंदगी मांगते हैं, है जिंदा मगर जिंदगी मांगते हैं। घड़ी दो घड़ी की खुशी मांगते हैं। खुशी मांगते हैं, घड़ी दो घड़ी की खुशी मांगते हैं।
थोड़ा अनसुना सा गीत था, मगर फिर भी बहुत से श्रोताओं ने सही लिखा है। अभिलाष की यह रचना थी, संगीतकार रॉबिन बैनर्जी। और तुरंत ही अगला गाना आपको सुनवाते हैं, जिसका जिक्र हमारे श्रोताओं ने अपने कमेंट में किया है। मधुमती फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर की आवाज। आपको फिर एक बार बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मधुमती फिल्म का गाना शैलेंद्र का लिखा हुआ था, संगीतकार सलील चौधरी। एक और गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने याद किया है, और ये गीत सोनू निगम की आवाज में है। जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत। आपको बताना है फिल्म का नाम। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जी हाँ दोस्तों, कल हो ना हो इस फिल्म का गीत हम सुन रहे थे। आपके जवाब सही है। और अब हमारे विषय के बारे में आज के हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी और मृत्यु के बीच कुछ घड़ी या घड़ियों का ही अंतर है, और इस बीच वाली घड़ियां ही जीवन यात्रा है। मनुष्य को मानव जीवन सौभाग्य और संभावनाओं के रूप में मिलता है, और इसे वरदान बनाने के लिए सही उद्देश्य और संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो श्रद्धा एवं समर्पण भाव से लिप्त होना अवश्यंभावी है। मनुष्य पूर्ण चेतन प्राणी है, और वो संभावनाओं को गतिशीलता के साथ पूर्ण रूप से जीने की कोशिश करता है, और आनंद और उत्साह खुशी की चाह में अपनी जीवन यात्रा बसर करते हुए विश्राम की स्थिति में पहुंचता है, जिसे मृत्यु की संज्ञा दी गई है। यानी जिंदगी में जिंदगी नहीं है, इसलिए जिंदगी जिंदगी नहीं।
और अगला गाना जो आप सुनने वाले हैं कार्यक्रम में, वो अनवर सागर का लिखा हुआ गीत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में इसे गाया है अमित कुमार ने। आपको फिल्म का नाम बताना है फिर एक बार। पल की जिंदगी में, दुनिया के हर रंग में, पल दो पल की जिंदगी में, दुनिया के हर रंग में, मैंने जीना सीख लिया है, मैंने जीना सीख लिया है रे, मैंने जीना सीख लिया है। पल की जिंदगी में, दुनिया के हर रंग में। छोटा बड़ा कोई नहीं, सब एक है यहाँ, सब एक है यहाँ। दूजे का गम लेता है जो, बस वही है इंसान, बस वही है इंसान। दौलत मिले ना मिले, सबको लगा लो गले, राज यही है जिंदगी का कि मैंने जीना सीख लिया है। दो पल की जिंदगी में, दुनिया के हर रंग में। जीवन का ये लंबा सफर हंस कर बिताएंगे, हम हंस कर बिताएंगे। कांटों भरी राहों पे भी हम यूं ही गाएंगे, हम यूं ही गाएंगे। दिल में खुशी हो या हम हंस के गुजारो, हरदम गा के तराना जिंदगी का कि मैंने जीना सही पहचान की है आपने श्रोताओं। मैंने जीना सीख लिया फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग था, शीर्षक गीत था। और एक बहुत लंबा सा कमेंट हमारे एक श्रोता का आया है, मगर उसकी अंतिम पंक्तियां बताने लायक है, पढ़ने लायक है। लिखते हैं कि इंसान को हर घड़ी खुश रहना चाहिए और हर घड़ी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। वैसे ज़िंदगी में प्रेम एक ऐसी घड़ी है जिसकी कड़ी जितनी ज़्यादा जुड़ेगी, वो चैन उतनी ज़्यादा मजबूत होते जाएगी। और अब आ गई है कार्यक्रम में अंतिम गीत की बारी। 2005 की फिल्म प्यार में ट्विस्ट का गाना आपको सुनवाते हैं। गायक कलाकार का नाम पहचानिए, गीतकार का नाम भी बताइए और संगीतकार कौन है ये भी आपको बताना है।
में, दोनों मिलके खिलेंगे प्यार में, न रोके रुकेंगे। सुन मेरे साथिया रे, कुछ भी कर ले दुश्मन जहां, दो दिल मिलेंगे प्यार में, दोनों मिलके खिलेंगे प्यार में, न रोके रुकेंगे। सुन मेरे साथिया रे, कुछ भी कर ले दुश्मन जहां, हो दो दिल मिलेंगे प्यार में। आज हम ले लें पहली कसम, न बिछड़ेंगे अब मिलके हम तो सनम। बांधा है रिश्ता चाहतों की डोर से, टूटेगा धागा ना किसी के जोर से। दो दिल मिलेंगे प्यार में, दोनों बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। प्यार में ट्विस्ट फिल्म का गाना आप सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो की आवाज में, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत। और कार्यक्रम के अंत में हमारे एक श्रोता का कमेंट आपको बताते हैं। वरिष्ठ श्रोताएं लिखती हैं कि समय की घड़ी हमेशा चलती रहती है, उसमें एक छोटा कांटा धीमे से चलने वाला घंटे का होता है, बड़ा कांटा मिनट का, और पतला लंबा जल्दी दौड़ने वाला कांटा सेकंड्स का यानी पल का होता है। ये घड़ी हमें सुख हो या दुख चलते रहने का संदेश देती है। जीवन की घड़ी नियति के हाथ का खिलौना है। जीना और मरना इसमें केवल एक सांस का अंतर है। तो क्यों न हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हर घड़ी, हर पल, हर क्षण आनंद के लिए जीना सीखें। उसके लिए उचित सोच विचार, कृति और सकारात्मक भाव अपनाएं।